ये देखिए महाराज, आप भी देखिए और आप सभी ये तय कीजिए कि ये हमारी कला थी या मात्र कोई साधारण युक्ति। सिद्धसेन महोदय, क्षमा करें किंतु मेरा ऐसा कोई आशय नहीं था। मैं तो केवल न्याय की बात कर रहा हूं। ये चारों संगीतज्ञ अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के कारण यहाँ आए हैं। ये सत्य है कि आपकी कला अद्वितीय है, किंतु आपने प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया। आप अगले वर्ष प्रतिस्पर्धा में भाग अवश्य लें। मुझे विश्वास है कि आप ही विजयी होंगे। ये उचित अवसर है पंडित रामाकृष्णा को नीचा दिखाने का। एक क्षण पंडित रामाकृष्णा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक महान संगीतज्ञ हमारे समक्ष उपस्थित है और आप एक वर्ष रुकने की बात कर रहे हैं। अगले वर्ष तक प्रतीक्षा करने की क्या आवश्यकता है? बोलिए, क्या आवश्यकता है? महाराज, इनकी कलाकारी को देखकर हमारा मंतव्य है कि ये ही सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ हैं। इनकी कला पर संदेह करना अनुचित है महाराज। सबने देखा, आपने देखा, हमने देखा, हम सबने देखा कि कितनी कुशलता से सिद्धसेन महोदय ने बिना ढोलक का स्पर्श किए मधुर संगीत उत्पन्न किया। महाराज, इनका संगीत इतना मादक था जिसने हमें थिरकने के लिए विवश कर दिया। वो तो महाराज हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण है। वो तो हमें ज्ञात है कि हमने स्वयं को नृत्य करने से कैसे रोका, अन्यथा हम भी सौदामिनी देवी की भांति यहाँ नृत्य कर रहे होते। और आप पंडित रामाकृष्णा की महान और अद्भुत कलाकृति को कर्तव्य की संज्ञा दे रहे हैं। क्यों, कैसे हैं? पंडित रामाकृष्णा जी? जी हाँ, यही तो हैं पंडित रामाकृष्णा। हमने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है जी। कि आपसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति तो इस समस्त संसार में और कोई है ही नहीं। आप ना मात्र महाराज के मित्र, अभी तो उनके प्रमुख सलाहकार भी हैं। अष्टदिग्गज पद पे विराजमान है आप, इसी कारण आप विजयनगर के अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। पंडित रामाकृष्णा जी, हमारा आपसे निवेदन है कि कृपा करके आप हमारे अद्भुत कला की तुलना इन साधारण संगीतज्ञों से ना करें। इससे हमारा अपमान है और हमारे कला का भी। कृपया अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए महोदय। इतना घमंड उचित नहीं होता। उत्तम संगीत निर्मल हृदय से उत्पन्न होता है। आप भी एक कलाकार हैं, कृपया उचित शब्दों का प्रयोग कीजिए। शांत रहिए आप सभी और हमें उपदेश ना दें। यदि आप स्वयं को इतना महान संगीतज्ञ समझते हैं, हमारी बातें वाद्य को स्पर्श किए बिना वाद्य वादन करके दिखाइए। दिखाइए, दिखाइए। जो ये कर सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं? क्या हुआ? आप शांत क्यों हो गए? सिद्ध कीजिए, कीजिए ना सिद्ध कि आप हमसे श्रेष्ठ हैं। महाराज, अपनी धृष्टता के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, किंतु हमने विजयनगर दरबार के विषय में बहुत कुछ सुना था कि यहाँ कला का सम्मान होता है, कलाकार का सम्मान होता है, किंतु यहाँ आकर हम आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ सब कुछ विपरीत हुआ। आपके दरबार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने हम पे संदेह किया, हमारा अपमान किया, हमारे कला का अपमान किया। क्यों महाराज, क्यों? पंडित
रामा कृष्णा जी, आपने हमारी कला को करतब कहा था ना? उचित कह रहे हैं ना? आपने हमारी कला को करतब कहा था ना? यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपनी दिव्य कला, अपने कठोर परिश्रम, संगीत के कठिन साधना से नहीं, अभी तो हमारी कला तो कला है ही नहीं, वो तो एक छल है, छलावा है, दिखावा है, युक्ति है, कर्तव्य है, तो आप समस्त दरबार के समक्ष ये सिद्ध क्यों नहीं करके दिखाते? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मौन क्यों हैं? जी हाँ पंडित रामाकृष्ण, सत्य वचन, सत्य वचन। क्या आप ये सिद्ध कर सकते हैं? मैं? जी हाँ पंडित रामाकृष्ण, आप ही तो पंडित रामाकृष्ण हैं। दरबार में और कोई पंडित रामाकृष्ण तो है नहीं। तो बताइए पंडित रामाकृष्ण, आपको सिद्ध करना होगा कि जो आरोप आपने सिद्धसेन महोदय पर लगाए हैं वो सत्य है, कि सिद्धसेन महोदय की कला कला ना होकर कोई युक्ति। पंडित रामाकृष्ण जी, 2 दिवस, मात्र 2 दिवस से आपके पास ये सिद्ध करने के लिए कि जो कला हमने दरबार में दिखाई, वो कला हमारी नहीं, अपितु हमारी कोई युक्ति अथवा कोई कर्तव्य है। और यदि आपने ये सिद्ध नहीं किया कि ये हमारी युक्ति थी, तो आपको हम पर मिथ्य आरोप लगाने के दंड स्वरूप 6 वर्षों तक हमारा सेवक बनकर रहना होगा। क्या? बहुत अच्छी। देखिए सिद्धसेन महोदय, मैं पंडित रामकृष्णा, सिद्धसेन महोदय, इतने अद्भुत कलाकार और इतनी उद्दंडता, इतना घमंड, उचित नहीं है। चलिए, पंडित रामकृष्ण की ओर से हम आपकी चुनौती स्वीकार करते हैं। जी? ठीक आज से 2 दिवसों पश्चात पंडित रामकृष्ण यहां इसी रात दरबार में आप सभी के समक्ष आप ही की भांति बिना हाथ से स्पर्श किए ढोल बजाकर दिखाएंगे। महामंत्री जी। जी महाराज। विजयनगर राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार को सम्मानित हम 2 दिवसों पश्चात करेंगे। जो आज्ञा महाराज। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। जिस कला को साधने में वर्षों लग जाते हैं, उसे 2 दिवस में कैसे साध पाओगे पंडित रामाकृष्णा? कितनी बार समझाया है कि अपना मुंह बंद रखा कर, पर तू है कि सुनता नहीं। मेरी प्रतिष्ठा भी धूल में मिला दी। अब 2 दिवस पश्चात मैं पंडित रामा की चोटी से सेवक रामा की चोटी बन जाऊंगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। उस घमंडी सिद्धसेन को सबक सिखाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार करना आवश्यक था, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप। मैं बिना स्पर्श किए ढोल बजाने की युक्ति ढूंढ लूंगा, यही ना महाराज? जी पंडित रामकृष्ण। तू कैसे 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 महाराज? पंडित रामकृष्ण, आप चिंतित मत होइए।
मैं कैसे चिंतित ना हूँ महाराज? युक्ति तो मुझे ढूंढनी है ना। परंतु विचार हमने कर लिया। अच्छा, क्या 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 विचार किया महाराज? पंडित रामकृष्ण, हमने विचार किया है कि इस समस्या का समाधान ढूंढने हेतु हाँ, आपको विचार करना होगा। अर्थात हम भी विचार करेंगे, आप भी विचार कीजिए, मिलकर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे ना। उचित है ना? उचित है महाराज। पंडित रामकृष्ण, उचित है ना? उचित है महाराज। अद्भुत अद्भुत। हाँ, अब हम आश्वस्त हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। आश्वस्त है बोलकर चले गए, किंतु मैं युक्ति ढूंढूंगा कैसे? रामा, किसी भ्रांति में मत रह। इस समस्या से निपटने का हल केवल तुझे ही सोचना है, अन्यथा सिद्धसेन का सेवक बनने के लिए तैयार है। मर गया। देखिए सिद्धसेन महोदय, इस पंडित रामकृष्ण से सदैव सावधान रहिएगा। वो अवश्य आपसे संपर्क साधने का प्रयास करेगा और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर आपको अपनी चुनौती वापस लेने के लिए उकसाएगा। परंतु आप ऐसा कदापि मत करना। बड़ा घमंड है इस पंडित रामकृष्ण को अपनी बुद्धि पर, और अब शिव की कृपा से ऊंट जो है पर्वत के नीचे आया है, तो कृपया इसे नीचे ही रहने देना। समझ गए ना आप? समझ गए गुरुवर, सब कुछ समझ गए। आप निश्चिंत रहिए, पंडित रामकृष्ण को दी हुई चुनौती हम वापस नहीं लेंगे, कदापि नहीं। और समस्त दरबारियों के समक्ष उसे पुनः अपमानित करके आपके अपमान का बदला भी लेंगे। ये वचन है हमारा आपसे। वाह, बहुत अच्छी। पर आप चिंता मत कीजिए, विजयनगर के श्रेष्ठतम संगीतकार का पद आपको ही प्राप्त होना, इसमें कोई संदेह नहीं। और हाँ, हम महाराज से कहकर आपको राज दरबार का स्थायी संगीतकार भी नियुक्त करवा देंगे। धन्य आप गुरुवर। जब सिद्धसेन महोदय कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? परंतु महारानी तिरुमलंबा, आप करना क्या चाहती हैं? बिना करछी को स्पर्श के कढ़ाई में करछी चलाना चाहते हैं महाराज। सेवक, कढ़ाई में करछी डालो। महारानी जी, अब खीर पक चुकी है और हम व्याकुल हो रहे हैं उसे चखने के लिए। आज प्रथम बार आपके हाथों की बनी हुई खीर खाने का, अर्थात आज प्रथम बार हम दोनों को, अर्थात हमें और महारानी चिन्ना देवी को मन कर रहा है कि ये खीर शीघ्र अतिशीघ्र चखे, है ना? महाराज, ये करछी हिल क्यों नहीं रही है? यदि ये करछी आज नहीं हिली तो समस्त खीर जल जाएगी। जल जाएगी नहीं, जल चुकी है छोटी महारानी। अयो! महाराज! खीर तो जल गई। महाराज, हमें सिद्धसेन जी से भेंट करनी चाहिए। वही हमें बिना स्पर्श के करछी को हिलाने की कला सिखा सकते हैं। हाँ। हे माँ, कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा? माँ, ये बिना स्पर्श के तुम इन मटकों में से ध्वनि कैसे उत्पन्न कर रही हो? भूख लग रही है? ओह, यही तो परेशानी है। तुम्हें भूख लगती है और फिर लड्डू खाना होता है। लड्डू बाद में खाना, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। ये ध्वनि कैसे उत्पन्न की? जिस प्रकार मैं शब्द बोलती हूँ और मेरे शब्दों को ध्वनि शारदा देती है,
अर्थात अर्थात हम बताते हैं। ओह, बस 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 समझ गया। क्या है ना कि समस्त विजयनगर में बिना स्पर्श किए हुए ढोल बजाने वाले संगीतज्ञ की ही चर्चा हो रही है। हम लोगों ने सोचा कि हम भी अभ्यास कर लेते हैं। चलिए अम्मा। बस 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 एक क्षण के लिए मुझे भी ऐसा क्यों लगा कि मेरे घर की दोनों स्त्रियां इतनी गुणी और बुद्धिमान कैसे हो गई। अच्छा ये बताओ कि तुमने पूर्व में कभी भी किसी ऐसे कलाकार के विषय में सुना है जो बिना स्पर्श किए कोई वाद्य यंत्र बजा सकता हो? ऐसा कार्य तो भूत प्रेत ही कर सकते हैं। अम्मा, आप ये कहना चाहते हैं कि विजयनगर में भूत प्रेत है? हो भी सकता है। रामा, जब दरबार में सिद्धसेन तुझे घूर रहा था तब मुझे भी ऐसा अनुभव हुआ जैसे वो मनुष्य नहीं अपितु कोई प्रेत हो। मैं प्रेत की सेवक की चोटी नहीं बनना चाहता रामा। तू एक काम कर, तू अपना सामान समेट और तेनाली गांव भाग जा। चुप कर। क्या चुप कर? एक तो विजयनगर में भूत प्रेत घूम रहे हैं, ऊपर से आप हमें चुप रहने के लिए कह रहे हैं। अम्मा, ओ विजयनगर में कोई भूत प्रेत नहीं आया है शारदा। उस कलाकार का नाम सिद्धसेन है। आज दरबार में उन्होंने महाराज और दोनों महारानियों के समक्ष अपनी इस विचित्र कला का प्रदर्शन किया और हाँ, और महाराज ने मुझे आदेश दिया कि मैं भी उस ढोल वादक की तरह बिना स्पर्श किए हुए ढोल बजाकर दिखाऊं, केवल 2 दिवस में। अगर तू ये नहीं कर पाया तो 6 वर्षों के लिए मुझे उस ढोल वादक का सेवक बनकर रहना पड़ेगा। जब देखो नई मुसीबत में फंस जाता है। खुद तो विचलित होता ही है और हमें भी विचलित कर देता है। अरे नहीं, अरे अम्मा नहीं। अरे अम्मा रुक जाओ। मारो अम्मा, मारो इनको। अरे अम्मा लाठी से ढोल नहीं बजाना है, बिना स्पर्श किए ढोल बजाना है। तो फिर कैसे बचता है? तुम विश्वास रखो, मैं इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। हाँ, हल तुझे घर में बैठे बैठे मिलेगा। नहीं 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 नहीं, जा रहा हूँ। शारदा ये लो, जा रहा हूँ। मानो ए माँ, क्या करूं? भीतर अम्मा, बाहर सिद्धसेन की चुनौती। प्रतीत होता है अब सिद्धसेन महोदय ही इस रहस्य से पर्दा उठा सकते हैं। हाँ, मुझे उनसे भेंट करनी होगी। परंतु रामा, सिद्धसेन तेरी सहायता क्यों करेगा? उसी ने तो तुझे चुनौती दी है। क्योंकि और कोई विकल्प है नहीं बंधु मेरे पास। सिद्धसेन महोदय। गुरु भाई जल्दी से छिप जाइए, लगता है पंडित रामाकृष्ण आ गए। जी अवश्य। प्रणाम सौदामिनी देवी। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण। आज तो आप अति सुंदर लग रही हैं। हाँ, वो तो हम हमेशा ही लगते हैं। सिद्धसेन महोदय कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मेरी उनसे भेंट करवा देती तो। क्षमा चाहते हैं पंडित रामाकृष्ण, किंतु ऐसा संभव नहीं होगा। वो साधना में व्यस्त हैं और क्या है कि हमारी कुछ सहेलियां हमसे भेंट करने आने वाली हैं और आपकी उपस्थिति में वो अपने आप को असहज अनुभव कर सकती हैं, तो कृपा करके आप। हाँ, अवश्य अवश्य, आज्ञा दें। जी। ईश्वर, ये सिद्धसेन महोदय और सौदामिनी देवी ने तो मुझे अपने निवास से बाहर निकाल दिया। अब
भी रहस्य कैसे ज्ञात करूंगा कि बिना स्पर्श किए ढोल कैसे बजाते हैं? रामा, सेवक जीवन से बचने का बस अब एक ही उपाय है। क्या उपाय है? तू शारदा से स्वादिष्ट भोजन बनाने का प्रशिक्षण ले ले और सिद्धसेन का सेवक बनने के पश्चात उसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाना। वो प्रसन्न होकर तुझे मुक्त कर देगा रामा। चुप कर, तू मेरा मित्र है या सिद्धसेन महोदय का?